नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। मेरे मन में कुछ ऐसे विचार थे कि जौनपुर ज़िले के लिए लेकर कि यहाँ पे 9 विधायक, 2 सांसद, 1 एमएलसी और 1749 ग्राम पंचायत के प्रधान, लगभग 82 आपके जिला पंचायत सदस्य और 21 ब्लॉक प्रमुख, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं। और जौनपुर ज़िला हमारा बहुत बड़ा ज़िला है और इस ज़िले में सरकार चाहे जिसकी बनती हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, हम ये समझते हैं कि हमारे ज़िले में बजट कितना आता है, उस बजट के हिसाब से क्या डेवलपमेंट है मेरे ज़िले का, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं तो कई जगह जाता हूँ तो हमको टूटी फूटी सड़कें नज़र आती हैं। कई ऐसे जगह भी जाया जाता है जहाँ पे लोगों को अपने ब्लॉक पे जाना हो, अपने तहसील में जाना हो, अपने ज़िले में जाना हो, तो पुल न होने के कारण उन्हें काफ़ी दूर तक सफ़र करके आना पड़ता है। साथियों, मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आखिरकार जनपद जौनपुर के डेवलप करने के लिए कितना पैसा देती है। अगर यदि वो पैसा आता है, हमारे ज़िले के लगभग 25 लाख की जनता के बीच का ये ज़िला है, इस ज़िले में इतने लोग जब वोट करते हैं तो क्या क्या सोच समझ के वोट करते हैं। कोई तो उनके अंदर एक सोच रही होगी कि मैं फला को चुन रहा हूँ, मैं फला को चुन रहा हूँ, मैं फला को चुन रहा हूँ। तो फला को चुनने के बाद सरकार या फिर विधायक या सांसद तमाम जनप्रतिनिधि बनेंगे तो हमारे गांव का, हमारे शहर का और हमारे ज़िले का विकास किस स्तर पर होगा। आज हम देख रहे हैं कि कहीं पे अभी तक अपूर्ण बिजलियां हैं, जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है, कहीं पे सड़कें टूटी फूटी नज़र आ रही हैं, कहीं पे आपको पानी के जल संसाधन की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, तमाम तरीके के इकट्ठे जल कहीं हो जा रहे हैं जिसके कारण से लोग बीमार पड़ रहे हैं जल जमाव के वजह से। और वहीं मैं आज केवल इसी पे पर्पस पे बात करूँगा कि हमारे ज़िले में 21 ब्लॉक है, 9 विधानसभा है, 2 लोकसभा है। मैं जानना चाहता हूँ यदि हमारे ज़िले का सड़कें बेहतर होंगी तो तभी ना हमारा ज़िला विकसित होगा, तभी तो इस ज़िले से एक संदेश जाएगा। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिला जौनपुर माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए कह रहा हूँ, गर्व से कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जिसको हम कहा जाए कि शिक्षा की राजधानी है, बुद्धिमानता यहाँ विराजमान है। यदि अगर ऐसे ज़िलों में इस तरह के समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी तो सोचो आने वाली पीढ़ियों को जवाब क्या मिलेगा। और आने वाली पीढ़ियाँ इस पर रिसर्च भी करेंगी कि यदि अगर इस तरीके से रहा, पिछले में जो विकास डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने कार्य किया है वो कितना किया है। सरकारें यदि जौनपुर के 9 विधायक, 2 सांसद को लेकर सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो यदि बनती है तो जौनपुर भी अपना योगदान देता है। इस योगदान के तहत क्या हमारे विधायक, क्या हमारे सांसद हमारे ज़िले की बात लोकसभा में या विधानसभा में क्या पहुंचाते नहीं हैं, या हमारे ज़िले को परिचित नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है? क्या ये विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, या विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, या लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों को उनको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, उस सोच को लेके आना पड़ेगा।
और ये बताएं कि मेरे यहाँ फ्लाईओवर नहीं है, हमारे यहाँ रास्तों के लिए दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ ये तमाम आवागमन के लिए समस्या हो रही है, जल संसाधन की समस्या हो रही है, जल निकासी की व्यवस्था समस्या हो रही है, ये कैसे निजात इससे मिलेगा, ये वो बहस करें, ये प्रश्न करें, जिससे हमारे ज़िले के लिए एक अच्छा खासा बजट आए और उसका विकास संपन्न हो। मेरी तो यही सोच है। मैं साथियों इस तरह से आता रहूँगा, और ये मेरा पहला वीडियो इसलिए मैंने डाला है क्योंकि मैंने पूरा आकलन किया, चला हूँ पूरे ज़िले को, और ज़िले के एक एक गांव गया हूँ, गांव के रास्ते पे पगडंडियों पे गया हूँ, मैं डांड मेड़ों में गया हूँ, मैं बाज़ारों से होते हुए गया हूँ, मैं शहरों में होते हुए गया हूँ, और बड़े बुजुर्गों से भी मिला हूँ। लोग कहते हैं कि क्या करें, वोट तो देना ही है, अगर वोट नहीं देंगे तो हम राष्ट्र में गिने नहीं जाएंगे। राष्ट्र में गिनवाने के लिए हम इसलिए वोट देते हैं, मगर जिनको मैं वोट देता हूँ वो वोट लेके चले जाते हैं, कभी भूले में भी हमारी सुध नहीं देते हैं। ये वहाँ मेरी आवाज़ नहीं है, लोगों की आवाज़ में बोल रहा हूँ, मैंने जिनसे बात किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जीत के जाने वाले लोग मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके जो कर्तव्य जनता ने दिया है, आपको विराजमान किया है, उस पर सुचारू रूप से कार्य होना चाहिए और आप उसका निर्वहन करें। मेरा बस यही कहना है आप लोगों से। और अपने जितने भी साथी हैं जिले के हैं, तमाम जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथी भी सुनते होंगे, हमारे देश के लोग सुनते होंगे, सभी को मैं ये कहूँगा कि अपनी बातों को कहने में जरा सा भी गुरेज मत रखिए और सच्चाई को बोलने से भी हटिए मत। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।